एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बायो ट्रीजर में। और जैसा कि हमारे चैनल का नाम है बायो ट्रीजर, यानी हम बायोलॉजी के ट्रीजर की बात करते हैं, उससे थोड़ा हट करके आज हम बात करेंगे ट्रीजर ऑफ मोटिवेशन की। यानी ये जो मोटिवेशन है उसका ट्रीजर यानी उसका खजाना जो है वो कहाँ छुपा है, कहाँ उसकी अवेलेबिलिटी है, कैसे हम उसको अपने एफर्ट्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं, ऐसी कुछ बातें आज हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जानेंगे कि क्या है सोर्स ऑफ मोटिवेशन। यानी ये जो मोटिवेशन है वो आता कहाँ से है, उसका सोर्स क्या है। सोर्स मतलब मेन, जहाँ पे बहुत सारा वो सब्सटेंस जो है वो अवेलेबल हो, जहाँ बहुत सारा मोटिवेशन होता है, वो क्या है, वो है आप, यू, तुम। आप खुद है मोटिवेशन का सोर्स। यानी यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो मोटिवेशन है वो कहीं और से नहीं आ रहा, बाहर से कहीं से निकल के नहीं आ सकता। मोटिवेशन का सोर्स होना चाहिए इंटरनल, अंदर से। जो इंसान मोटिवेटेड होता है केवल वही अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव कर सकता है। अगर आप बाहर से मोटिवेशन ढूंढेंगे तो वो हो जाएगा टेम्परेरी। ठीक है, आपने किया भी होगा, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ कि आज स्कूल में आप गए, आज आप कोचिंग में गए, आपके टीचर ने आपके मार्क्स को लेकर, आपके पेरेंट्स ने आपके मार्क्स को लेकर आपको कुछ बातें समझाई, डांटा, हो सकता है मारा भी हो। और उन सारी बातों का असर ये रहा कि आप एकदम से वो मोटिवेटेड मोड आपका ऑन हो जाता है और एकदम से आज से तो बिल्कुल ये पढ़ाई वो पढ़ाई, ये करेंगे वो करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे। वो सारी चीजें केवल उस दिन तक के लिए या मैक्स टू मैक्स उसके नेक्स्ट डे तक ही लिमिट रह जाती है। उसके बाद वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, क्योंकि ये सब है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन, है ना। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके ऑफिस में किसी भी पॉइंट की वजह से, किसी भी कोई प्रोजेक्ट था उसकी वजह से आपको कुछ कहा गया, तो वो चीजें आपने सुनी, आज आप मोटिवेटेड हो गए। आज कोई मीटिंग हुई, उसमें बहुत अच्छा किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया, किसी इन्फ्लुएंसर को बुलाया गया था बाहर से, या आपने यूट्यूब पे ही कोई और वीडियो देख लिया, जैसे आप अभी मेरा भी देख लेंगे। तो ये सारे एक्सटर्नल सोर्स हैं। यहाँ हम ये समझने की बात कर रहे हैं कि मेन सोर्स तो इनर है। मेन सोर्स जो है वो है इनर मोटिवेशन, मतलब आपके अंदर, खुद के अंदर होना चाहिए मोटिवेशन की वो फीलिंग, वही है ट्रीजर ऑफ मोटिवेशन। इस चीज को किसी और तरीके से समझते हैं। चलिए जरा नेक्स्ट देखते हैं हम। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मतलब अगर आपने अपने मन में मान लिया कि हमारी जीत होनी है, तो आधी तो रेस आपने वैसे ही जीत। स्टोरी से समझते हैं, एक कह सकते हैं कि एक ट्रू इवेंट है। साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक जिनको कहते हैं, है ना, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं, उनका एक ग्रुप था। उनकी इसी चीज पे स्टडी चल रही थी कि कैसे जो माइंड है या जो थॉट्स हैं वो कैसे इंडिविजुअल को कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी स्टडी कर रहे थे वो। तो उन्होंने क्या किया, वो गए कोर्ट के पास या जेल का जो डिपार्टमेंट होता है उनके पास वो गए। वहां पे उन्होंने कहा आपके पास ऐसा कोई प्रिजनर होगा जिसको आपको अभी फांसी वगैरह की सजा देनी होगी, है ना। होता है कुछ केसेस में जिसमें लास्ट फिर यही सजा देनी होती है। तो उन्होंने कहा आप ऐसा कीजिए, आपको वैसे ही उसको सजा देनी है तो आप उसे हमें दे दीजिए, हम अपनी स्टडी के थ्रू ट्राई करेंगे, अगर हम देखना चाहते हैं कि इफेक्ट क्या होगा। तो उस स्टडी के लिए वो एक ऐसा प्रिजनर जो है वो लेके आए, उनको कोर्ट ने अलाउ किया, जेल डिपार्टमेंट जो होता है उन्होंने उनको दिया कि ठीक है आप ले जाइए। ठीक है, अब क्या किया उन्होंने, उस प्रिजनर को बिठा दिया एक चेयर पे और उसको कहा गया देखिए आपकी जो फांसी की सजा थी वो थोड़ी सी हमने चेंज कर दी है ना, हम थोड़े अलग डॉक्टर हैं, अलग कैटेगरी वाले, तो हमने कहा हम आपको फांसी नहीं देंगे, आपको एक जहर वाले पॉइजनस स्नेक से बाइट कराया जाएगा, जहर वाला सांप लाया जाएगा, उससे आपको कटवाया जाएगा, आपने ये क्राइम किया है इसीलिए। ठीक है, और बाकायदा वो चेयर पे बैठा था प्रिजनर, सामने से उसने देखा कि एक स्नेक उसकी तरफ आ रहा है, बड़ा ही डेंजरस और एकदम जहरीला सांप लग रहा है, ठीक है आके मेरे को अभी काटेगा। और जब वो स्नेक उसकी तरफ बढ़ रहा था, अभी वो उसके बहुत नजदीक आता, उससे पहले क्या किया गया,
उसकी आईज को कर दिया गया क्लोज, एक कपड़ा लिया गया, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी, ठीक है। देन फिर क्या किया, उस स्नेक को वहां से रिमूव कर दिया गया और सिर्फ 2 नीडल्स लेकर के उस प्रिजनर की हैंड पे ऐसे पिक की गई, सिर्फ नीडल्स, है ना, कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 नीडल लेके ऐसे पिक करके छोड़ दिया। देन उन्होंने देखा कि 5 मिनट से भी कम, लेस देन 5 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में उस प्रिजनर की वहीं पे बैठे बैठे डेथ हो गई। यही है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। उसने मन से हार मान ली, उसके माइंड में ये थॉट्स आना स्टार्ट हो गए, ऑलरेडी उसने सोच लिया कि ये स्नेक आ रहा है, ये मुझे बाइट करेगा और अब मेरी डेथ होने वाली है, ये बहुत ज्यादा पॉइजनस स्नेक है। तो जो उसके थॉट्स थे, जो उसका बिलीफ सिस्टम था, उसने मन से मान लिया कि अब मेरी डेथ होने वाली है। तो एक्चुअल में डेथ हुई, क्या कोई रीजन था? नहीं, बिकॉज वो जो सिर्फ वो निडल्स जो पिंच की गई, उसने उसके माइंड में थॉट्स ऐसे क्रिएट किए, जो स्नेक वेनम जितना पॉइजन उसके अंदर क्रिएट हो गया अपने आप, और उस इंडिविजुअल की डेथ हो गई। तो ये कुछ कहना चाह रहे हैं हम, यानी मोटिवेशन का सोर्स आपके अंदर है, उसको ढूंढिए, मन से हार मत मानिए, मन से अपने आप को जीताइए, ताकि आगे भी आप जीत सकें, अपने गोल्स को इजीली अचीव कर सकें, ठीक है। बिलीफ सिस्टम होता है ये। क्या है बिलीफ सिस्टम? यू कैन बिकम मेंटली स्ट्रांग, मतलब आप माइंड से, थॉट प्रोसेस जो है आपका, उससे आप मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं, और यू कैन बिकम स्ट्रांगली मेंटल, या तो आप अपने थॉट प्रोसेस से एकदम स्ट्रांग, एकदम मजबूत अपना जो अपीयरेंस है वो शो कर सकते हैं, या फिर आइदर ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से आप जो मेंटल वाली स्टेज है उसमें भी एंटर कर सकते हैं। यू कैन ब्रेक इट और यू कैन इवन मेक इट, आप उसको तोड़ सकते हैं, किसी थॉट को, किसी गलत थॉट है आप उसको तोड़ दीजिए, या तो आप किसी रॉन्ग थॉट को क्रिएट कर सकते हैं, ना, आपके ऊपर है सारा। आपका थॉट प्रोसेस जो है, बिलीफ सिस्टम जिसको कह रहे हैं, वही आपको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो इनर मोटिवेशन को खोजिए, इनर मोटिवेशन की तलाश कीजिए। और आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।